दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश के बेसिक फंडामेंटल आपको पता नहीं है या कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि बेसिक चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। जब हम बेसिक फंडामेंटल को जान लेते हैं तो हमारे लिए स्टार्टिंग बहुत ईजी हो जाती है। चलिए बात करेंगे हम इंग्लिश की इस जर्नी की। ये हमारा पहला दिन है और इसमें हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट कौन से हैं, किस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे, साथ ही साथ सेंटेंसेस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, और बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन की। चलिए समझते हैं वन बाय वन। एक क्लास आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इट मे बी कि आप ग्रामर सीखना चाह रहे हैं, इट मे बी कि आप स्पोकिंग के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। जो भी कुछ आप सीखना चाह रहे हैं, आपको बेसिक फंडामेंटल आने ज़रूरी हैं। अगर आप कोई ऐसी क्लास की तलाश में हैं जिसमें बेसिक फंडामेंटल सिखाए जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। पहला हमारा जो पॉइंट देखिए, ऑल अबाउट द साउंड। हम पूरा साउंड पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी 3 से 4 वीडियो चलेंगी जिसमें हम मिसिंग लेटर हैं जो उन पे भी हम डिस्कस करेंगे, जिनकी हम प्रोनाउंस नहीं करते उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो वॉवेल्स हैं उनकी साउंड पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो कॉन्सेंट हैं उनकी भी साउंड पर हम बात करेंगे। किस तरीके से वर्ड को कंबाइन करके एक साउंड प्रोड्यूस होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इन सीरीज को जरूर देखिएगा। 4 से 5 वीडियो होंगे। कोशिश करेंगे कि वीक में 2 और 3 वीडियो हम लाने की, बट अगर नहीं आई तो यकीनन एक वीडियो तो वीक में जरूर आएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं। आपको पता है कि टोटल जो आपके अल्फाबेट है, देखिए हम यहाँ पर इसको हम लेटर ना बोल के अल्फाबेट बोले तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो टोटल अल्फाबेट हमारे पास है 26। ये आपको पता है कि ये हमारी है ना स्टार्टिंग है एबीसी। तो एबीसीडी जो है आपका एक स्टार्टिंग है। यहाँ आपको पता होना चाहिए, अगर आपने अल्फाबेट के बारे में पूरी नॉलेज ले रखी है तो बेसिक फंडामेंटल आपका यहाँ से स्टॉप होने लगेगा। तो 26 आपके अल्फाबेट होते हैं जिसमें हम बात करें स्मॉल और कैपिटल। देखिए अगर हम बात करें स्मॉल की तो स्मॉल जो लेटर होते हैं वो आपके ए ई आई नहीं, ए बी सी डी ई, ये इस तरीके का आपका स्मॉल लेटर होते हैं। इनको हम स्मॉल अल्फाबेट नहीं बोलते हैं। तो ये स्मॉल लेटर हो गए। यहीं पर अगर हम बात करें कैपिटल की तो आपका कैपिटल लेटर हो जाते हैं ए बी सी। वो आपको हम नेक्स्ट कभी बात करेंगे कि किस तरीके से कहाँ पर हमको कैपिटल रखना है, कहाँ पर स्मॉल रखना है, वो एक अलग क्लासेस रहेंगी। फिलहाल हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए वॉवेल्स कितने हैं हमारे पास। वॉवेल्स की हम बात करें तो ओनली 5 वॉवेल्स है। ये सभी को पता है। सेकंड थर्ड क्लास में भी बच्चों को बताया जाता है कि वॉवेल्स क्या होते हैं। ए ई आई ओ यू। इसमें एक छोटी सी बात जो आपको समझने की है वो ये है कि नॉट यूजिंग एनी अदर प्लेस ऑफ आवर बॉडी। मतलब आप अगर अपने मुंह से है ना इस साउंड को निकालेंगे तो आप देखेंगे कोई भी अदर प्लेस हमारी बॉडी का यूज नहीं हो रहा है। मुझे पता है आप करके देख रहे हैं, करने की कोशिश करिएगा। ए ई आई ओ यू, कुछ भी अदर प्लेस यूज नहीं हुआ। यही आपके वॉवेल्स की एक आइडेंटिटी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कॉन्सोनेंट की तो इनके अलावा जितने भी हैं वो आपके क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं, जो हमारे 21 है। अब यहां पर एक बात ये आती है कि सर वॉवेल्स तो हमारे पास 5 है, तो इनकी साउंड भी क्या 5 होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकी जो साउंड आप देखेंगे तो 21 इनकी साउंड होगी वॉवेल्स की। अब वो कॉम्बिनेशन हो सकता है, इट मे बी कि एक वॉवेल्स डिफरेंट डिफरेंट साउंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर यूज होकर डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। वो हम इस वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करें, देखिए कॉन्सोनेंट होते हैं 21 लेकिन इनकी साउंड है 24। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखिए सी और एच और सी और एच दोनों का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं। अब देखिए इनका साउंड क्या होगा। यहां पर हम चा की भी साउंड निकालते हैं, यहां पर हम का की भी साउंड निकालते हैं। जैसे अगर हम इसको लिखें केमिस्ट्री तो ये क्या हो गया, केमिस्ट्री का के बाद। और अगर हम इसको लिख दें चेयर, ची सी एच ए आई है, तो चेयर किसकी, चा की बाद चेयर, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेम लेटर है, सेम कॉम्बिनेशन है, फिर भी उनका साउंड डिफरेंट है। तो ये चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें अगला, तो यहां देखिएगा कुछ लेटर्स मैंने एक
डिफाइन किया हुआ है। लेटर इन द सेंस देखिए बहुत मुश्किल नहीं है, बट आपने पढ़ रखा होगा। आपको पता है लेटर्स क्या होते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं 26, तो हमारे अल्फाबेट हो। अब इन्हीं अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है वो हो गया वर्ड। लेकिन कॉम्बिनेशन भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे एक सही सुटेबल मीनिंग निकल रहा हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप रखेंगे। सपोज करो अगर मैंने लिखा एबीसी, अब एबीसी से कोई वर्ड नहीं बन रहा है तो हम इसको नहीं बोलेंगे। या मान लीजिए अगर मैंने लिखा CAT कैट या TAC, अगर ये वर्ड है तो इट्स ओके, नहीं है तो इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। इसका एक मीनिंग निकल रहा है, CAT कैट, कैट का एक पर्टिकुलर मीनिंग है तो हम इसको वर्ड कंसीडर करेंगे, अदरवाइज ये वर्ड नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। वर्ड के कॉम्बिनेशन से हमको मिलते हैं सेंटेंसेस या फिर फ्रेजेस। अब देखिए वर्ड के जो कॉम्बिनेशन है उसको करेक्ट ऑर्डर में आपको रखना होगा। करेक्ट ऑर्डर में रखने के बाद ही एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो करेक्ट ऑर्डर में जब आप वर्ड को रखेंगे तो आपको मिलेगा सेंटेंस। जैसे हम बात करें, राम इज अ गुड बॉय। अब इसको देखो, ये हमने करेक्ट ऑर्डर में रख दिया, तो ये करेक्ट ऑर्डर में, तो ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। अगर मैं इसी को उठा के ऊपर नीचे कर दूं, अ गुड इज बॉय राम, तो आप इसको सेंटेंस नहीं कर सकते, राइट। तो ये भी आपको समझना है। सेंटेंस का कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस, या फिर आप उसको स्पीच भी बोल सकते हैं। स्पीच मीन जो कुछ भी हम डिलीवर कर रहे हैं दैट इज स्पीच। तो ये था फर्स्ट पार्ट।